जिंदाबाद 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 दलित एकता जिंदाबाद 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 दलित एकता जिंदाबाद 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 दलित पर अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो दलितों पर अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो। सभी सामान्य साथी जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, विधानसभा नजवात के बहुत ही जिम्मेदार साथी जो अलग अलग गांव से आए हुए हैं, आप तमाम साथी इस बात को ध्यान से सुने और इस बात को आगे तक पहुंचाएं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विधानसभा नजवात के अंदर आलोपुर का प्रकरण चल रहा है और उस प्रकरण पर आप और हम लोग भली भांति अपनी नजरें लगाए हुए बैठे हैं। हम लोग शासन प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि इस समय आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम तमाम साथी आप लोगों से अपील करना चाहते हैं कि अगर कहीं भी जो दलित परिवार है उसको दबाने की कोशिश की गई, उसके खिलाफ अन्याय किया गया, उसको जबरदस्ती सताया गया और हमें अगर ऐसा महसूस हुआ कि कानूनी प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा डाली गई तो ये दलित समाज पूरा इकट्ठा होकर के इसका जवाब देने का काम करेगा। बताओ साहब, जवाब देने का काम करेंगे। और हम ये भी कहना चाहते हैं, पंचायत करना सबका संवैधानिक अधिकार है, कोई भी कर सकता है, हम उस बात के न खिलाफ हैं। हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि कोई भी पंचायत ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे समाज का माहौल खराब हो। हम पहले से कहते आए हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, अपने महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, हम मानवता की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। हम किसी जाति धर्म के खिलाफ है ही नहीं है, न हमारी लड़ाई किसी जाति धर्म के व्यक्ति से है, न किसी मजहब के व्यक्ति से है। हमारी लड़ाई केवल और केवल अन्याय के खिलाफ है और जो भी व्यक्ति अन्याय करेगा दलित समाज के साथ, बहुजन समाज के लोगों के साथ, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ, मुस्लिम वर्ग के लोगों के साथ हम उसका इलाज करने का काम करेंगे। अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये अन्याय किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बात को हम लोग जो है आपके कानों तक पहुंचाना चाहते हैं। सभी साथी इस वीडियो को जरूर सुने और सभी साथियों तक पहुंचा दें। जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो जातिवाद फैलाने का काम कर रहे हैं, कौन जातिवाद फैलाने का काम कर रहा है ये तो बहुजन समाज अच्छे से जानता है, ये बिजनौर का समाज अच्छे से जानता है। कौन राजनीति चमकाने का काम कर रहा है ये भी बहुजन समाज अच्छे से जानता है, ये बिजनौर का समाज अच्छे से जानता है। जो लोग खुद को अराजनीतिक कहते हैं वो लोग जिला पंचायत का चुनाव लड़ते, जिला पंचायत के मेंबर बनते हैं। ये जो दिगंबर सिंह हैं जो ये कहते हैं कि हम नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, अरे भाई जिला पंचायत के चुनाव में आपने हमारे समाज का वोट लिया कि नहीं लिया? आप किस हिसाब से नॉन पॉलिटिकल हैं? आप समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, आप यहाँ पर दो समाज को लड़ाने का काम कर रहे हैं, आप यहाँ पर बंटवारा करने का काम कर रहे हैं। हम पुलिस प्रशासन को ये कहना चाहते हैं, अगर कल इस समाज का माहौल खराब होता है, ये भाईचारा खराब होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी ये जो भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक है इस संगठन की होगी, इसके कार्यकर्ताओं की होगी। इस बात को कान खोलकर सुन लेना। और हम आपसे ये भी अपील करना चाहते हैं कि इस समय जैसा मैंने पहले ही कहा कि आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। अगर कल ये महापंचायत हुई और इस महापंचायत के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश की गई, भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की गई, तो फिर इसका जवाब ऐसा जवाब दिया जाएगा कि विधानसभा नजवात के लोगों ने आज तक सोचा नहीं होगा, बिजनौर के लोगों ने आज तक सोचा नहीं होगा। हम पहले ही कह चुके हैं, पंचायत करना संवैधानिक अधिकार है, मगर पंचायत के अंदर माहौल खराब करना ये संवैधानिक अधिकार नहीं है। इसके खिलाफ हम लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और आंदोलन भी ऐसा होगा, जब इसके खिलाफ आंदोलन होगा तो मेरी बात को याद रखना, नजवात के अंदर उससे तकड़ा आंदोलन हुआ नहीं होगा आज तक। ऐसा आंदोलन हम लोग इस नजवात के अंदर करने का काम करेंगे। बहुजन एकता जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो दलितों की
करेगा, वही देश पे राज करेगा, वो पिछड़ों की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा, वो मुस्लिमों की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा, वो मजदूरों की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा, किसानों की बात करेगा, वही देश पे राज करेगा, भाईचारे की बात करेगा। वही देश पे राज करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम।